हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली ज्योतिष आचार्य आज ज्योतिष की श्रृंखला में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बात करेंगे हम विर्गो साइन की, कन्या राशि की। और कन्या राशि जो एक महत्वपूर्ण राशि है, इनके जो लॉर्ड होते हैं वो होते हैं बुध, मरकरी के और जेमिनी में। और इसमें एक महत्वपूर्ण विशेषता इन लोगों के लिए ये होती है कि ये बहुत क्रिएटिव होते हैं और कई प्रकार से इनमें एक ऐसी शक्ति होती है समझने की कि यदि इनके साथ में कोई पॉजिटिविटी होती है तो उसको फॉलो करने के लिए ये उसमें ज़रूर जाते हैं और सीखने की कोशिश करते हैं कि सामने वाले के साथ में कौन सी ऐसी पॉजिटिविटी आ रही है जो कि हमें भी सीखना है और उसी तरह से जीवन को आगे बढ़ाना है। ये सबसे बड़ी चीज़ है इनमें, क्रिएटिविटी होना और उसको फॉलो करना। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो कन्या राशि है, कन्या राशि में जो बेहतर और जो बहुत खास चीज़ें जो मैं कहना चाहता हूँ ये है कि 2017 से और 2024 तक का जो गोचर है जो राहु का, ये बहुत ही इनके लिए बहुत अच्छा ये समय नहीं रहा। 2017 से और 2024 तक जो ये समय चल रहा है वो उनमें बहुत अच्छी प्रोग्रेस के लिए इसको नहीं कहा जा सकता। इसलिए नहीं कहा जा सकता कि कुंडली के जो 12 हाउस होते हैं, कुंडली के जो 12 हाउसेस होते हैं, इनका अपना एक महत्वपूर्ण स्थान होता है। और इनमें भी महत्वपूर्ण स्थान वो है जो कि ये देखिए, ये लाभ स्थान है। लाभ स्थान के साथ साथ में ये है कर्म स्थान और ये है भाग्य स्थान। ये तीनों ही जो स्थान हैं ये बड़े महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं किसी भी कुंडली में, क्योंकि जो लाभ स्थान है और जो कर्म स्थान है और जो ये भाग्य स्थान है, ये तीनों बहुत महत्वपूर्ण भूमिका में रहते हैं कुंडली के विश्लेषण करने के लिए। तो चूंकि जो राहु का गोचर था, वो राहु का गोचर जो 2017 में था वो ठीक आपके लाभ स्थान में था। ये है लाभ स्थान, इसको कहते हैं लाभ या इनकम। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ लाभ, इसको फिर मैं लिखता हूँ इनकम। ये लाभ का और इनकम का स्थान था। तो कन्या राशि के लिए जब 2017 में ठीक यहाँ पर लाभ और जो इनकम हाउस था, यहाँ पर राहु का गोचर हुआ। अब आप जानते होंगे कि राहु और केतु एक ऐसे प्लेनेट हैं, ऐसे छाया ग्रह हैं कि जो हमेशा बकरी चाल चलते हैं, जो हमेशा उल्टी चाल में ही रहते हैं। इसीलिए जब लाभ हाउस और इनकम हाउस में थे तो उसके बाद नेक्स्ट जो इनका ट्रांजिट हुआ वो फिर कर्म भाव में हुआ। ये देखिए कर्म भाव, इसे कहते हैं हम कर्म भाव। कर्म का क्षेत्र है हमारा। और उसके बाद उल्टा ट्रांजिट होकर के फिर चले गए वो अपने यहाँ पर, इसे कहते हैं नवम भाव को भाग्य। ये लाभ हो गया, ये कर्म हो गया और ये भाग्य हो गया। ये तीनों बड़े महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं कुंडली के विश्लेषण में भी, और कुंडली के लिए भी ये लाभ, कर्म और भाग्य तीनों बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। लाभ, कर्म और भाग्य ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए जो ये विवेचन है, जो ये डिस्क्रिप्शन है, जो ये एनालिसिस है, जो कन्या राशि वालों के लिए, विर्गो साइन वालों के लिए एक महत्वपूर्ण है। क्योंकि यहाँ पर राहु ने गोचर किया 2017 में, यहाँ पर गोचर किया 2019 में, और यहाँ पर गोचर किया 2022 में, और 20 से और 22 में, और उसके बाद इस तरह से गोचर किया यहाँ पर 22-23 में, और अब यहाँ पर 24 में जो है इस समय राहु का गोचर है। अब जो ये गोचर चल रहा है, ये गोचर चल रहा जो ये 18 महीने के लिए एक राशि में चला, 18 महीने के लिए, ठीक है। अब 18 महीने के लिए जब चला तो इन हाउसेस को बहुत ज़्यादा प्रभावित ये हाउसेस हुई। अब कैसे हुए, 2017 की ही बात करें तो क्या हुआ, जहां पर लाभ और जहां पर इनकम लिखा हुआ है, ये भाव कैसे प्रभावित हुआ। इनमें सबसे पहले तो ये जो यहाँ पर 4 अंक लिखा हुआ है, 4 अंक जो है चंद्रमा का ये साइन लिया जाता है।
अब यहाँ पर दृष्टिगत यदि राहु होते हैं तो दृष्टि गलत होगी, चंद्रमा के साथ में राहु की स्थिति हो बहुत गलत होती है, तो इसमें वो एक दोष आ गया। और 2017 में आपके साथ में लाभ की कमी हुई, आपकी इनकम में कमी हुई, कई प्रकार के आपको उस समय जो नौकरी में जो आपको मिल रहा था उससे भी कम मिलना शुरू हो गया। ऐसी स्थितियां 2017 में कन्या राशि के साथ में आनी शुरू हो गई। अब उसके बाद जो ये वृगो साइन की बात ही हम कर रहे हैं, तो जो पारिवारिक संबंधों में भी ये देखिए 1 2 3 4 5, ये देखिए 6 7 8 9, ये सारे संबंध भी आपके बहुत अच्छे नहीं रहे। भाई बहनों के साथ में भी संबंध ठीक नहीं रहा। उसके बाद जो आपका जो ये पंचम स्थान था, जहाँ से आप देख रहे हैं अपने माता पिता को, वहाँ पर भी संबंध ठीक नहीं रहे। और साथ साथ में जो वैवाहिक जीवन था, यहाँ पर भी दृष्टि राहु की रही, तो वैवाहिक जीवन में भी ये जो मैरिज लाइफ है, यहाँ पर भी बहुत सारे उतार चढ़ाव आए, दूरियां बनी रही। और साहस और पराक्रम में भी आपका कमी रहा। जब साहस और पराक्रम ही कम हो गया तो इससे कई सारी परेशानियां आपके साथ में आने शुरू हो गई, क्योंकि अपने आप को सही प्रेजेंट नहीं किया, अपने आप को सही ढंग से बताया नहीं, अपने आप को आप आगे बढ़ने की उत्सुकता नहीं रही, कई प्रकार से चीजें आ गई, आलस्य आ गया, हौसला नहीं रहा, भाई बहनों के साथ में भी अच्छा व्यवहार नहीं रहा। साथ साथ में आपको जो आय मिलती थी उतनी अच्छी नहीं रही, रिश्तेदारी भी खराब हो गई, धोखा हो गया कई लोगों से। और इस तरह की स्थितियां इनकम के हाउस में जब राहु रहे तो उस समय ये स्थितियां आई। जिनको आप अपना मानते थे उन्होंने भी आपको अपना नहीं माना। इस तरह से स्थितियां रही, क्योंकि जिन जिन हाउसेज में राहु का प्रभाव है, वहाँ राहु की दृष्टि है, वहां पर ये सारी चीजें आई। साथ साथ में इस भाव पर भी ये नवम दृष्टि राहु की रही, तो वही दृष्टियां जो बृहस्पति की होती है वही राहु की होती है। ठीक, यहाँ पर भी व्यापार में भी कमी आई, व्यवधान आए, वैवाहिक जीवन में भी आए, कई लोगों का जो है वहां से वैवाहिक जीवन खराब हुआ कई प्रकार से। और ये सभी हदें पार करके ये दूरियां बनती गई, और उससे जो है आप पर गलत असर, अच्छा प्रभाव नहीं रहा 2017 में राहु के गोचर के कारण इनकम हाउस में। जैसा कि मैंने पूर्ववत कहा है अभी कि लाभ स्थान, कर्म स्थान और जो भाग्य स्थान है, ये तीनों बड़े इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं हमारे जीवन में। अब उसके बाद यदि कर्म भाव में आते हैं, तो जो कर्म प्रधान विश्व करे राखा, जो जस कर सो तस फल साका, सारी प्रक्रिया कर्म भाव से है। अब कर्म भाव से यदि हमारा है, तो कर्म भाव में जब राहु यहाँ पर आए, ये 2019 के बाद की बात कर रहा हूं मैं, तो यहाँ पर कर्म भाव में यहाँ पर आए, केतु यहाँ पर आए। अब केतु की दृष्टियां भी जो हमने देखी वो इसी तरह से रही, 1 2 3 4 5, ये देखिए। अब यहाँ पर जब दृष्टि डाली तो यह आपका स्वास्थ्य खराब, आपके परिवार में आपकी पत्नी का खराब, इस तरह से ये जो स्वास्थ्य में कमियां रही 2019 के बाद। और उसके बाद यदि हम देखें तो कर्म भाव में भी कमी आई, और यहाँ लाभ, यहाँ खर्चे बढ़ गए। ये जो खर्चे का स्थान है, ये विदेशों का स्थान, विदेश में भी जो रहे उनके साथ में भी ठीक नहीं हुआ। इस तरह की स्थिति रही। यदि राहु की देखते तो 1 2 3 4 5, ये देखिए 6 7, ये यहाँ से देखिए जो सुख भाव में आपकी कमी हो गई, 1 2 3 4 5। यहाँ पर देखिए आपके परिवार के साथ में अच्छा नहीं बना, सुख भाव में कमी होगी। और उसके बाद जो है कई प्रकार से डिस्प्यूट्स हो गए, कई प्रकार से जो है यहाँ पर आपके कोर्ट केसेस, कई प्रकार से डिस्प्यूट्स और कई प्रकार की परेशानी आ गई। ये कन्या राशि वालों के साथ में पर्टिकुलर हुआ। ठीक जो है 2019 के बाद जो ये 17 18 19 में जो 18 19 का ये पीरियड रहा, ये आपके साथ में इस तरह से रहा, क्योंकि 18 महीने पूरी उथल पुथल मचाई है ये राहु की दृष्टि ने आपके साथ में। इसके बाद यदि आगे चले तो भाग्य स्थान 20 सितंबर 2020 से और 22 तक का जो पीरियड है, यहाँ पर मार्च 2022 तक का जो भाग्य स्थान में राहु का गोचर रहा, इसने भी बहुत कुछ प्रभावित किया। अब जैसे कि मैंने कहा कि भाई लाभ स्थान, कर्म स्थान और भाग्य स्थान, तो कहते हैं कि जिसका भाग्य अच्छा है उसको न उसका पौरुष देखा जाता और न उसका और चीजें कोई देखी जाती। तो भाग्यम फलते सर्वदा न च विद्याम न पौरुषम। तो इसमें ये होता है कि भाग्य का यदि अच्छा है तो उसमें न विद्या का है कहीं पर रोल और न पौरुष का है। पराक्रम में भी एक तरफ रह जाएगी, विद्या भी एक तरफ रह जाएगी। यदि भाग्य अच्छा है आपको तो आपको खींच के लाते हैं कि भाई उस आदमी को लाना हो जो सामने बैठा, जो सबसे जो पीली शर्ट पहनी हुई है, जिन्होंने ब्लू सफ़ेद शर्ट पहने का, ब्लू कोट पहन रखा है, चलिए आइए, और आपको आकर के वहाँ पर बिठा दिया।
ये स्थिति होती है जब आपका भाग्य अच्छा होता है। लेकिन जब भाग्य स्थान में ही जब राहु आ जाएंगे तो राहु के आने से भाग्य स्थान में कई प्रकार की कमियां आ जाती हैं, छोटी मोटी कमियां नहीं आती। राहु से ऐसी कमियां आती है कि जिस रास्ते पर आदमी चल रहा है, 1 सेकंड में राहु मति भ्रम कर देता है और मति भ्रम करने से उसका रास्ता ही बदल जाता है। वहां से जाना कहीं था और पूरे दिन की यात्रा कहीं और से करके आ गए। ये है राहु का, यही राहु भ्रमित करते हैं और यही राहु असमंजस्य में डालते हैं। यही असमंजस्य में डाला उन्होंने 2000 सितंबर 2020 से और मार्च 2022 तक का जो ये पीरियड रहा। इस समय आप पूरे असमंजस्य में रहे, क्या करना है क्या नहीं करना है कुछ समझ में नहीं आ रहा है, और किस प्रकार से आपकी यात्रा है, क्या आपने किया क्या आपने नहीं किया, वो सारी चीजें आपके साथ में रही। ये पीड़ाएं आपके साथ में रही। सास पराक्रम में भी कमी हुई, दाम्पत्य जीवन भी खराब हुआ, कई प्रकार से व्यापार व्यवसाय भी खराब हुआ, उसके साथ में बड़ी दूरियां आई, लाभ में कमी हुआ, बड़ों से संबंध अच्छे नहीं रहे, और उसके बाद कई सारी चीजें अष्टम में अंगारक योग यहाँ बना दिया। उससे जो है जब मंगल के साथ में यहाँ राहु की दृष्टि होगी तो अंगारक योग बनता है, कई प्रकार के कष्ट होते हैं और कई प्रकार से ऑपरेशन की नौबत भी आ जाती है, एक्सीडेंट भी हो जाते हैं इसमें जब अंगारक योग यहाँ पर राहु के साथ में मंगल का बनता है। तो ये जो है ये अष्टम स्थान में कई प्रकार से परेशानियां। उसके बाद मैं ये कहना चाहूंगा कि परिवार में भी कई प्रकार से संकट, और ये से इससे यहाँ पर आने से जब अंगारक योग बनता जनानांग में जो आपका मूत्राशय है जनानांग में, उसमें भी प्रॉब्लम्स, यूट्रस में भी प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। ये चीजें यहाँ पर जब बनती हैं तो ये कन्या राशि वालों के साथ में ये सारी चीजें थी, क्योंकि यहाँ पर भाग्य स्थान में जब राहु आएगा तो भाग्य जो दृष्टि, भाग्य से जो दृष्टि दे रहा है राहु और जो केतु दृष्टि दे रहे हैं उनके अनुसार जो है बहुत अच्छा आप कन्या राशि वालों के साथ में विशेष करके ये प्रॉब्लम रही। जैसा कि मैंने अभी पहले भी कहा था कि लाभ स्थान, कर्म स्थान और भाग्य स्थान, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट प्लेसेस इन हॉरोस्कोप। तो इसमें हॉरोस्कोप को देखने से पहले इन तीनों को देखना बहुत जरूरी है। क्या आप इनको डिजर्व कर रहे हैं, अच्छे स्थान बने हुए हैं और वहां से दृष्टिगत क्या हो रहा है, क्या आपके लिए किया जा रहा है। हालांकि फिर भी मैं एक लाइन जोड़ना चाहूंगा कि जो बृहस्पति है, बृहस्पति की दृष्टि अमृत के समान हो रही है। इन्होंने कई समताएं और कई समानताएं उसमें बनाई होंगी, लेकिन मैं फिर भी ये कहूंगा कि जो राहु की दृष्टि है और राहु का जो चाल चलन है, राहु का जो करैक्टर है, राहु का जो स्वभाव है, इन्होंने आपको नहीं छोड़ा होगा, क्योंकि स्वभावगत राहु कई प्रकार की परेशानियां ले आती है। अब जैसे नवम भाव में है, एकादश भाव में है, और उसके बाद जो है पंचम भाव में है, नवम भाव में है, एकादश स्थान भाव में है, कभी कभार जो 4th प्लेस में यहाँ पर राहु है, पेट से संबंधित ऐसे रोग दे देता है कि आप पानी भी पचा नहीं पाते, इस तरह से स्थिति आ जाती है। तो ये सारी चीजें राहु के साथ में बनी रहती हैं। अब मैं ये आपको ये कहना चाहूंगा कि जो 2024 में जब यहाँ पर ये राहु आए हुए हैं, राहु और केतु जो है आपके यहाँ पर बिल्कुल आपकी ही राशि में है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कई प्रकार से निराशा करना, कई प्रकार से असंतुष्ट करना, कई प्रकार से परेशानियां करना, और जो आप कर रहे हैं उनमें भी आपको ये ऐसे भ्रम में रहना कि क्या करूं क्या ना करूं, क्योंकि राहु की सीधी दृष्टि वहीं पर है जहां पर जो है आप हैं। आपका न तो सेहत बन रही है, ना आप कुछ सोच पा रहे हो, ना आप कुछ कर पा रहे हो, कई प्रकार की परेशानियां हैं, और उसमें जो है राहु उन्माद भी पैदा कर देता है। वहां पर आप कह रहे हैं कि मेरे बराबर भी कोई नहीं है, इस प्रकार की स्थिति आ जाए, जो मैं कर रहा हूँ सब ठीक कर रहा हूँ, जो मैं कर रही हूँ सब ठीक कर रहा हूँ, इस प्रकार की स्थितियां भी इस समय 2024 में आपको दिखाई दे रही होंगी। तो मैं कुल कहने का मतलब ये है कि राहु की जो दृष्टि है ये 2024 के हिसाब से भी, वो देखिए यहाँ से 1 2 3 4 5, ये देखिए लाभ स्थान में दृष्टि है। लाभ आपको उतना अच्छा हो नहीं पा रहा है जितना होना चाहिए। 6 7, अब देखिए ये स्वास्थ्य भी खराब, 8 9, ये देखिए पराक्रम में खराब कर दिया। जब आपके साथ में लाभ की स्थिति ठीक नहीं है, आप खुद ठीक नहीं है, आपका पराक्रम ठीक नहीं है, तो कैसे काम चलेगा। तो इस तरह से पराक्रम भाव का अंक है 8, और 8 अंक में यहाँ पर यदि राहु की दृष्टि है तो क्या करेगा आप खुद बता सकते हो। इनका जो लॉर्ड है मंगल होता है। मंगल यदि गलत स्थान में कहीं पर गया हुआ है, जैसे 6 8 12 में है, तो ये समझे कि स्थिति और खराब बिगड़ने वाली है। इसी तरह से राहु की दृष्टि 1 2 3 4 5, यदि यहाँ पर 1 2 3 4 5 यहाँ पर देखिए लाभ स्थान में है। लाभ स्थान का यदि यहाँ पर यदि शत्रु भाव या कोई और चीज है तो और दिक्कत हो जाती है। यहाँ पर चंद्रमा है, मन का भ्रम, और मन में आप कई प्रकार से असंतुलन आ जाता है। यदि चंद्रमा से असंतुलन आना स्वाभाविक है, कई प्रकार से लोग डिप्रेशन में भी चले जाते हैं, कई प्रकार से परेशानियां हो जाती हैं।
ये था राहु का गोचर और उसके साथ में केतु का गोचर कन्या राशि में स्पेशल। तो देखिए दोस्तों, डरने की कोई बात नहीं है। ये जो ग्रहों का जो ट्रांजिट है ये सबके लिए है, सबके साथ में है। इस प्रकृति में जितने भी पेड़ पौधे हैं और जो भी यहाँ पर है सब पर प्रभाव पड़ता है, कोई अछूता नहीं है। लेकिन सबसे अच्छी बात ये होती है और परखने की बात ये होती है कि वो लोग बड़ी धनी होते हैं दिमाग से, जो कि इनके प्रभाव को समझते हुए अपनी चाल को सही चलते हैं। अपनी चाल का मतलब है अपना अच्छा कैरेक्टर होना, अपनी मेहनत करना, अपनी डिसिप्लिन में रखना। यदि ये तीनों चीज़ें हमारे पास हैं तो कई बार ऐसी स्थिति आती है कि राहु भी अपनी चाल को चलने के लिए पहले सोचता है कि मुझे यहाँ पर क्या करना है। भ्रम में पड़ने वाला ये आदमी है नहीं। तो जब भ्रम में नहीं पड़ेंगे तो स्वाभाविक तौर से और ग्रहों की जो अच्छी दृष्टियाँ, शुभ दृष्टियाँ होगी, वो आपके लिए ज़्यादा शुभत्व प्रदान करेंगी और आप सही रास्ते पर आगे चलेंगे। कि ये जो कन्या राशि वाले सभी लोगों से मेरा अनुरोध है कि ये जो 17 से और 24 तक का आपका ये जो ट्रांजिट है, जो यात्रा है राहु के साथ में, मुझे लगता है कि आप सब पर इतना बुरा असर नहीं पड़ा होगा। लेकिन यदि कहीं पर भी आपके साथ में इतनी ऐसी परेशानियां आई होंगी तो उनका मतलब ये है कि राहु की शांति आपको जरूर करानी चाहिए। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद खंसली, ज्योतिष आचार्य। डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर है 9868280191। आप मुझे सीधे कॉल भी कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन पे भी नंबर है और मैं आपका कॉल जरूर उठाऊंगा और देखेंगे कि आपकी जो कुंडली है वो कितनी परिपक्व है और उसमें राहु और केतु का क्या ट्रांजिट आपके साथ में है और क्या योगदान वो दिखा रहे हैं। आप सभी लोगों का धन्यवाद, आप सभी लोगों का आभार। हाँ, तुम